क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड द क्लोज डोर्स वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है, जहां पर इस कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज़ की सीज़न 2 की स्टोरी भी सीज़न 1 के जितनी ही एंगेजिंग, अट्रैक्ट, एंटरटेनिंग और मज़ेदार है और सस्पेंस से भी भरी हुई है। जहां पर कुछ कैरेक्टर्स न्यू ऐड हुए हैं, जहां पर कुछ कैरेक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया है, जैसे कि माधव मिश्रा, निखत हुसैन, रघु सालियान और भी बहुत से कैरेक्टर्स जो कि सीज़न 1 से अपना रोल कंटिन्यू करेंगे। और कुछ कैरेक्टर्स जो कि नए ऐड हुए हैं लीड रोल में, यानी कि विक्टिम वाले रोल के अंदर देखने को मिलने वाली है अनुराधा चंद्रा, जिनका रोल प्ले किया है कीर्ति कुल्हारी जी ने। इस वेब सीरीज़ के रिव्यू के बारे में, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हेलो यूट्यूब, यू आर वॉचिंग मिस्टर थियोरी और मैं हूँ डीजे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर बात कर ले इस सीरीज़ की कास्ट की, तो यहाँ पर हमें बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मीता वशिष्ठ, कीर्ति कुल्हारी, पंकज त्रिपाठी, साथ में यहाँ पर अनुप्रिया गोयनका, पंकज सारस्वत और भी बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं इस सीरीज़ के अंदर, जो कि टैलेंट के मामले में बहुत बड़े नाम है, लेकिन अगर एक्टिंग के मामले में उतनी अच्छी रिकॉग्निशन नहीं मिलती जितनी वो डिज़र्व करते हैं। बहुत से डिज़र्विंग एक्टर्स को उनकी रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर कीर्ति कुल्हारी ने अपना रोल अनुराधा चंद्रा का जो है वो पूरा टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि उनका वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ या फिर उनके वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स में मानूंगा। इस सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है एक लॉयर के अराउंड, जिनका नाम है विक्रम चंद्रा, और वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और वो लॉयर्स के कम्युनिटी के अमिताभ बच्चन माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स ऑफ इंडिया का एक ऐसी साइड है जो कि को शॉक करके रख देगी। यहाँ पर इस वेब सीरीज़ की स्टोरी के अंदर सस्पेंस इतना अच्छी तरीके से लिखा गया है कि आपको एंड मोमेंट तक पता नहीं चलेगा कि इसमें यहाँ पर गलती किसकी है, विक्रम चंद्रा की है या फिर उनकी वाइफ अनुराधा चंद्रा की है। यहाँ पर एंड मोमेंट तक आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर अगर हम माने कि गलती किस कैरेक्टर की है, तो फिर यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर है जो हम मान सकते हैं कि कल्प्रिट है इस गुनाह के लिए। जहाँ पर कीर्ति कुल्हारी का कैरेक्टर जो अनुराधा चंद्रा का है, वो अपने हस्बैंड को चाकू से स्टैब करके मार देती हैं। मतलब इनिशियली तो उनकी मौत नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है और उनका कैरेक्टर इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है कि हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या है एक्चुअली में। उन्हें कोई मेंटल इलनेस है या फिर उनको किसी स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी है या फिर उनके साथ क्या हो रहा है, वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे सीरीज़ ग्रो होती है, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, उसके बाद है उनकी स्टोरी को समझ पाते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि कीर्ति कुल्हारी ने जो है वो अपना कैरेक्टर का एकदम रोल जो है वो नेल कर दिया, एकदम इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि नामचीन एक्ट्रेस भी उनके परफॉर्मेंस के आसपास भी नहीं मंडरा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमें एक छोटा पटाखा बड़ा धमाका वाला भी हमें एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट है जिनको हायर किया गया है जहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर अद्रिजा सिन्हा नाम की एक चाइल्ड आर्टिस्ट को हायर किया गया है रिया चंद्रा का रोल प्ले करने के लिए। और उनका भी परफॉर्मेंस इतना दमदार है कि आप ज्यूम ही नहीं कर सकते कि वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट है। उनका एकदम टॉप लेवल का परफॉर्मेंस है, जो कि बहुत सी एक्टर एक्ट्रेस को भी पीछे छोड़ सकता है। वैसे यहाँ पर स्टोरी के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत और भी डिटेल में बताऊँ तो भी वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस तरीके की स्टोरी इसकी है तो फिर हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एंड इसका क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सस्पेंस की बात करें तो फिर इस सीरीज़ के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, जहाँ पर हमें एक बार चक दे इंडिया फेम शिल्पा शुक्ला भी देखने को मिलती है और उनका भी रोल एकदम ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। जहाँ पर एक बार फिर से इस सीरीज़ के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो है वो सीज़न 1 की तरह इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में भी जेल के एनवायरनमेंट को इतनी अच्छी तरीके से क्रिएट किया गया है कि इस सीरीज़ के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर को सलामी देने का मन करता है। अगर 1 से 10 की रेंज में इनको स्कोर देना हो तो फिर मैं इनको 100 का स्कोर दूंगा। इतनी अच्छी तरीके से जेल का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, इतनी अच्छी तरीके से जेल की हमें लाइफ दिखाई गई है। और इस बार सीज़न 2 के अंदर एक बहुत ही बड़े बॉलीवुड एक्टर की भी एंट्री होती है, जो कि आशीष विद्यार्थी बहुत बार देख चुके होंगे उनको विलन का रोल प्ले करते हुए। उनकी भी एक लॉयर के रूप में एंट्री होती है इस सीरीज़ के अंदर। एकदम हम कह सकते हैं दिमाग को घुमा देने वाले सस्पेंस के साथ इस सीरीज़ को लिखा गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फिर आप एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने कुछ भी स्पॉइल नहीं किया है, तो फिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो इतना ही अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसमें सही कौन और गलत कौन। क्या यहाँ पर वो लॉयर सही है जिसने अपनी वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और उनको अब्यूज़ करने की कोशिश की है? क्या यहाँ पर वो वाइफ सही है जिसको मेंटल डिप्रेशन की वजह से अपने
हस्बैंड की खून कर दिया है, या फिर वो वाइफ सही है जिसका किसी पराये मर्द के साथ अफेयर चलता है, उसका बच्चा भी है। तो फिर यहाँ पर सवाल बहुत से उठते हैं, लेकिन जवाब जो है वो हम सबके ऊपर ही डिपेंड करता है, जहाँ पर हम सबको समझने की ज़रूरत है कि बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस और एब्यूज़ के केसेस के अंदर यहाँ पर जिसके ऊपर एब्यूज़ हो रहा है उसको पता तक नहीं होता कि वो एब्यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जब फीमेल के ऊपर एब्यूज़ होता है तो फीमेल जो है वो समाज और सोसाइटी की शर्म की वजह से जो है ऐसे मामलों को अंदर ही दबा देती है। ये सारी बातें जो है वो पुलिस तक पहुंचती ही नहीं है, और ऐसे मामले के अंदर विक्टिम चुपचाप विक्टिमाइज होते रहता है और जो कल्प्रिट है वो खुलेआम घूमते रहता है। तो फिर यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है ये डिसाइड करने का काम यहाँ पर ऑडियंस के ऊपर ही है। तो यही था इस वेब सीरीज़ का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे ये ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाजू में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।